नमस्कार, सुपरफास्ट खबरें लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कविया। एक नजर खबरों की तरफ। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी जोरों पर है, तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस में हलचल मची है। उत्तराखंड कांग्रेस के संकट को खत्म करने और नाराज हरीश रावत को मनाने के लिए कांग्रेस नेतृत्व सक्रिय हो गया। पार्टी नेतृत्व द्वारा हरीश रावत से बात की गई और अब दिल्ली में राहुल गांधी के घर पर उत्तराखंड कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेताओं की बैठक हुई। राहुल गांधी के साथ मीटिंग में ये फैसला हुआ कि हरीश रावत के नेतृत्व में ही उत्तराखंड में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। दरअसल बीते बुधवार को हरीश रावत के ट्वीट ने उत्तराखंड में सियासी भूचाल ला दिया था। हरीश रावत ने इशारों में उत्तराखंड कांग्रेस समेत दिल्ली में बैठे उनके शीर्ष नेतृत्व पर सोशल मीडिया के जरिए नाराजगी जाहिर की। हरीश रावत ने राजनीति से संन्यास लेने का इशारा किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर से अयोध्या के दौरे पर हैं। सीएम योगी ने अयोध्या नगर स्थित जीआईसी ग्राउंड में आयोजित होने वाला आरोग्य आयुष मेले का उद्घाटन किया। वहीं सीएम योगी इस मौके पर कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने पहुंचे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक आतंकी के मारे जाने की सूचना है। बताया जा रहा है कि अरवानी इलाके में जवान तैनात हैं और इलाके को पूरी तरीके से घेर लिया है। पुलिस और सुरक्षा बल जैसे ही आतंकियों के करीब पहुंचे तो आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवानों द्वारा जवाबी फायरिंग की गई। वहीं इस आतंकी कार्रवाई में एक आतंकी ढेर हुआ। बीते दिनों जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातों में काफी तेजी आ गई है। आतंकी लगातार आम लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं, तो वहीं पुलिस के जवानों पर भी हमला कर रहे हैं। बुधवार को कश्मीर घाटी में हुए 2 आतंकी हमलों में एक शख्स की मौत हो गई, तो वहीं एक अन्य हमले में पुलिस का जवान भी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना श्रीनगर के नवाकदल में हुई है, जहां आतंकवादी स्थानीय निवासी को अपने निशाने पर बना रहे थे। लुधियाना के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बम धमाके के बाद पंजाब से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया और ऐसे में एक बार फिर से इस धमाके में फिदायीन हमले से लेकर टिफिन बम और खालिस्तानी आतंकियों का एंगल सामने आ रहा है, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी की बात की। शाह ने चन्नी से ब्लास्ट और पंजाब के सुरक्षा हालात को लेकर ब्यौरा लिया, जिसके बाद पंजाब सरकार को केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस मामले में अब सामने आ रहा है कि धमाके के पीछे पाकिस्तान में बैठे खालिस्तान दहशतगर्द हो सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम गब्बर खालसा का सामने आ रहा है। इतना ही नहीं, इस धमाके में आईईडी का इस्तेमाल करने की भी आशंका है। धमाके में जिस व्यक्ति के चिथड़े उड़े, फिलहाल उसे ही संदिग्ध माना जा रहा है। पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी ने भी इस तरफ इशारा किया था। उन्होंने इसके पीछे ड्रग माफिया का हाथ होने का साफ संकेत दिया। बता दें कि पाकिस्तान से लगातार ड्रोन के जरिए हथियार और नशा भेजने के मामले सामने आते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने भी चिंता जताई है। उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को इस मामले में हुई प्रगति के बारे में पड़ताल करने को कहा। इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी इस घटना का संज्ञान लेते हुए पंजाब के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा था। बता दें कि पंजाब में महज कुछ महीने बाद चुनाव है, ऐसे में बेअदबी, लिंचिंग और अब बम धमाके से देश का गृह मंत्रालय चिंतित है। देश में नया वेरिएंट तेजी से अपने पैर पसार रहा है, तो वहीं बात करें बढ़ते मामलों की, तो देश में इस महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बता दें कि देश में 7 राज्यों में ओमिक्रॉन के 96 नए केस मिले हैं। इनमें से 33 तमिलनाडु और 23 महाराष्ट्र में सामने आए। इनके अलावा तेलंगाना में 14, कर्नाटक में 12, गुजरात में 7 और केरल में 5 लोगों में नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही देश में ओमिक्रॉन के संक्रमितों की संख्या 357 हो गई है। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 88 मामले महाराष्ट्र में हैं, 64 दिल्ली में। तेलंगाना में 10 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है, तो वहीं देश भर में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने अब चिंता भी बढ़ानी शुरू कर दी है। इसका नया वेरिएंट ओमिक्रॉन लगातार लोगों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 स्थिति पर एक समीक्षा बैठक की है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप बरकरार है। बड़ी बात यह है कि देश में अब ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 6,650 नए केस सामने आए हैं। वहीं 354 लोगों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 77,516 है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़ाकर 4,79,133 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक कुल 7,051 रिकवरी भी हुई हैं, जिसके बाद अभी तक 3,42,15,977 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राज्यव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 140 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। इधर 57,40,652 डोज दी गई हैं, जिसके बाद अब तक वैक्सीन की 140 करोड़ 31 लाख
63,000 डोज दी जा चुकी है। देश में कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है, तो वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए पीएम मोदी और चुनाव आयुक्त से यूपी चुनाव टालने और रैलियों पर पाबंदी लगाने का आग्रह किया। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक पार्टियों से कहा जाए कि वो चुनाव प्रचार टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से करे। प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस ने कहा कि वो पार्टियों की चुनावी सभाएं और रैलियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएं। जस्टिस ने कहा कि प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार करें, क्योंकि जान है तो जहान है। बताया जा रहा है कि ये टिप्पणी जस्टिस शेखर कुमार यादव ने उत्तर गिरोह बंद कानून के तहत जेल में बंद आरोपी संजय यादव की जमानत को मंजूर करते हुए की। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार चौथे दिन भी हवा की हालत खराब रही है और सर्दी बढ़ने से वायु प्रदूषण बढ़ गया है। वहीं अगर बात करें आज की, तो सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक 425 दर्ज किया गया, जिसके चलते गंभीर श्रेणी में वायु गुणवत्ता देखी गई। बीते दिन राजधानी दिल्ली में शहर का 24 घंटों का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 423 दर्ज किया गया। बुधवार को 407, हरियाणा के फरीदाबाद एसक्यूआई का 452, गुरुग्राम में 362, वहीं नोएडा में 412 दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जन अभियान पार्टी ने ताल ठोकने की पूरी तैयारी कर ली। जन अभियान पार्टी ने 125 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया। चुनाव से पहले अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए 26 दिसंबर को लखनऊ से महंगाई के विरोध में यात्रा निकालेगा। जन अभियान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि महंगाई से जनता परेशान है और इसके साथ ही हम लोग महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा का संकल्प करते हैं। बागपत से मेरठ जा रही जनविश्वास रैली में शामिल होने के लिए संजीव बालियान बागपत पहुंचे। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा विधानसभा चुनाव पर रोक लगाने का सुझाव दिया। ये उन्हें तय करना है, जो उनके सुझाव होंगे वही उन्हें सरकार मानेगी। जैसी भी परिस्थितियां होंगी उसी अनुरूप निर्णय लिया जाएगा। इस मौके पर संजीव बालियान ने दावा किया कि अगली बार यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी के पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और एमएलसी राजपाल यादव ने कहा कि बीजेपी की जन विश्वास यात्रा इसकी अंतिम यात्रा होगी। बीजेपी की इस बार ऐतिहासिक हार होगी। बीजेपी वेंटिलेटर पर है। इधर इस दौरान सपा के किसी नेता ने न मास्क लगाया और न ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की। हाईकोर्ट के कोरोना के चलते चुनाव टालने की अपील पर राजपाल ने कुछ भी कहने से इंकार किया। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में हैं, तो वहीं बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में दशरथपुर गांव में कांग्रेस ने प्रतिज्ञा महासम्मेलन का आयोजन किया। इस प्रतिज्ञा महासम्मेलन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने प्रदेश की सरकार पर जमकर निशाना साधा। रामनगरी अयोध्या में जमीन खरीदारी में आए अधिकारियों के नाम के बाद समाजवादी पार्टी नेता पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी सरकार में राम के नाम पर अधिकारी और नेता लूट रहे हैं। योगी सरकार के अधिकारी राम नाम जपते हैं, पहले डीएम थे और अब कमीशन बनकर ये लूट कर रहे हैं। बलिया में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने अपनी ही पार्टी की सरकार प्रशासन के खिलाफ थाने परिसर का घेराव किया, जिसके बाद बीजेपी विधायक के थाने पहुंचते ही जानकारी मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक पहुंची। नाराज विधायक की शिकायत का आश्वासन दिया गया। बीते दिन कार्यकर्ता के साथ हुई मारपीट के मामले को लेकर विधायक थाने पहुंचे। झांसी में सुबह सुबह कब्रिस्तान में युवक की पत्थरों से कुचलकर हत्या की खबर से शहर में खलबली मच गई। 25 वर्षीय युवक की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई। शव का चेहरा भी कुचल दिया गया, जिससे लगता है कि पहचान मिटाने का प्रयास किया गया है। खबर मिलते ही एसएसपी, एसपी समेत सभी पुलिस के बड़ा अधिकारी मौके पर पहुंचे। दरअसल दोस्तों ने आपस में शराब का सेवन किया था और किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद उसकी हत्या कर डाली। हरदोई के कासिमपुर थाना क्षेत्र के गुरुवार की देर शाम को शौच करने के लिए गांव के बाहर गई युवती की निर्मम हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी पाकर पुलिस बल एसपी के साथ मौके पर पहुंची। घटना के खुलासे के 5 टीमों को बताया गया। शीघ्र ही घटना का खुलासा होगा। पिछले 10 घंटे में हत्या की दूसरी वारदात है। इससे पहले कल देर रात हरपालपुर में एक युवती की उसके ही प्रेमी ने हत्या कर दी थी। यूपी का हमीरपुर जिला कड़ाके की ठंड की चपेट में। जिलाधिकारियों ने विद्यालय बंद करने का आदेश जारी किया। सड़क किनारे और चौराहों पर लोग सर्दी से बचाव के लिए अलार्म का सहारा ले रहे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि स्वयं चौराहों पर आग जलाते हैं और वहीं नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा 9 जगहों पर अलार्म जलाने की बात कही जा रही है। अयोध्या में तेज गति से आ रही ट्रक डिवाइडर से जा टकराई। ट्रक की चपेट में आने से साइकिल से स्कूल जा रही 3 छात्राओं की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक छात्रा बुरी तरह से जख्मी है। छात्रा और ड्राइवर का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये घटना थाना कैंट
कि NH 27 के मिर्जापुर में हुई। सहारनपुर की थाना मंडी पुलिस ने 26 साल से फरार हत्या आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। 25,000 रुपए का इनामी बदमाश साल 1995 में उच्च न्यायालय इलाहाबाद से जमानत मिलने के बाद शहनवाज उर्फ जनरल फरार हो गया था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पिछले 26 वर्षों से फरार चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार किया। लखनऊ में हुई मिसेज यूपी क्वीन प्रतियोगिता में लखनऊ की अदिति सिंह विजेता रही। वहीं बांदा शहर की इंदिरा नगर निवासी अर्चना वर्मा उप विजेता बनी। साथ ही गरिमा शुक्ला को कार्यक्रम में शाइनिंग स्टार ऑफ यूपी टाइटल दिया गया। मिसेज यूपी क्वीन प्रतियोगिता में 21 महिलाओं ने प्रतिभाग किया था। उप विजेता बनी अर्चना वर्मा ने बताया कि इससे मॉडलिंग के क्षेत्र में लड़कियों का मनोबल बढ़ेगा। अर्चना के माता पिता ने अपनी बेटी पर गर्व करते हुए कहा कि मेरी बच्ची ने अपने बांदा जनपद का नाम रोशन किया। बुलंदशहर के अंबा कॉलोनी में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष के आवास पर फायरिंग की घटना हुई। घटना में बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष जनप्रिय सिंह बाल बचे। फायरिंग के बाद पीड़ित के घर से RLD का झंडा लगे स्कॉर्पियो छोड़कर फरार हो गया। 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। अलीगढ़ के विधानसभा इगलास के कस्बे में स्थित मंडी रोड के समीप RLD और समाजवादी पार्टी के द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें RLD के जन चौधरी के द्वारा शिरकत की गई। कार्यक्रम में जनता का अपार भीड़ देखने को मिली, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव के द्वारा कार्यक्रम में शिरकत न करने से जनता नाराज दिखी। अंबेडकर नगर में टप्पेबाजों ने दिन दहाड़े बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए कार में रखा 22.5 लाख रुपए उड़ा लिया, जिसके बाद घटना की सूचना पर हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी रही। आसपास की दुकानों में लगे CCTV फुटेज खंगालने के बाद जांच में जुटी रही। बलिया में बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। इस बार बीजेपी विधायक ने जया बच्चन पर चुटकी लेते हुए कहा कि यही कलयुग का असली स्वरूप है। पहले तो त्यागी, तपस्वी और साधक आशीर्वाद दिया करते थे, श्राप दिया करते थे, लेकिन अब नर्तकी भी श्राप देने लगी हैं। यही नहीं, बीजेपी विधायक ने कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह पर भी आपत्तिजनक विवाद दिया और कहा कि लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल होना सही है, लेकिन इसके साथ ही एक और कानून बने जिसमें 50 साल से अधिक के पुरुषों की शादी नहीं करने की बात कही जाए, ताकि सामाजिक कुरीति को एक अपराध माना जाए। महोबा जनपद के चरखारी के विधायक ने बंद पड़ी नहर को खोला और किसानों के सूखे पड़े खेतों तक पानी पहुंचाया, जिससे किसान काफी उत्साहित दिखे। बताया जा रहा है कि सिंचाई विभाग द्वारा नहर न खोले जाने की शिकायत विधायक को मिली थी, जिसके बाद विधायक वहां पहुंचे और विधायक ने किसान दिवस के मौके पर खुद अर्जुन बांध नहर के फाटक खोल दिए, ताकि किसान अपनी रबी की फसल की सिंचाई कर सके। गोंडा में मनबड़ दबंगों ने एक महिला की पिटाई कर दी, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मामूली बात को लेकर पहले तो कहासुनी हुई, बाद में दबंगों ने महिला की जमकर पिटाई कर दी। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर पूरे मामले की कार्रवाई में जुटी। बरेली की पुलिस लाइन में चल रही 22वीं अंतर जनपदीय पुलिस क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ, जिसमें रामपुर को हराकर जीत हासिल की गई है। बता दें कि इस प्रतियोगिता का शुभारंभ 19 दिसंबर को किया गया था, जिसमें बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, संभल समेत 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। अयोध्या में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई। यहां पर बताया जा रहा है कि देर रात स्वाट और पुलिस की संयुक्त चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके से 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। पकड़े गए बदमाशों के पास से 2 अदद 315 बोर तमंचा, जिंदा कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद हुई। गुरुवार को लुधियाना के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बम ब्लास्ट की घटना को लेकर मोंगा प्रशासन की ओर से मोंगा के कोर्ट के दोनों एंट्री पॉइंट पर चेकिंग करके फिर से कोर्ट के अंदर जाने दिया गया। दोनों गेट पर मेटल डिटेक्टर लगाया गया। गुरुवार की घटना को लेकर पूरे पंजाब में हाई अलर्ट है। वहीं मोंगा बार के प्रधान हरदीप लोधी ने बताया कि हमने SSP मोगा से दरखास्त की है कि सुरक्षा को और बढ़ाया जाए। बीजेपी के पंजाब प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत अमृतसर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आज पंजाब का माहौल खराब हो चुका है। आज से 50 साल पहले पंजाब एक समृद्ध खुशहाल देश माना जाता था, लेकिन अब कुछ ताकतें पंजाब को फिर आतंकवाद की ओर धकेलने का काम कर रही हैं, जिसका पंजाब सरकार को पर्दाफाश करना चाहिए। पंजाब के जिला फरीदकोट पहुंचे बीजेपी के पंजाब अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने वर्करों के साथ मीटिंग कर आगे की रणनीति तैयार की। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के पंजाब अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने
मजीठिया के सवाल के जवाब में कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, कानून अपना काम कर रही है, नशे के तस्कर किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि 117 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी का अकाली दल के साथ अब कोई गठजोड़ नहीं है और जल्दी ही सभी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होगी। फरीदकोट में गांव बहलबल कला में बेअदबी मामले के इंसाफ के लिए पुलिस की गोली के साथ शहीद हुए किशन भगवान सिंह और गुरजीत सिंह बिट्टू के परिवारों की तरफ से इंसाफ मोर्चे के 8वें दिन आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व आईजी कंवर विजय प्रताप सिंह पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों को कहा कि पहले बादल और कैप्टन, जबकि अब मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी बेअदबी और कोटकपुरा गोलीकांड के दोषियों के साथ मिल गए हैं, जिस कारण ये मामला किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। चरखी दादरी के लघु सचिवालय में क्रेशर एसोसिएशन क्रेशर खुलवाने की मांग को लेकर कल से भूख हड़ताल पर हैं और दूसरे दिन भी भूख हड़ताल जारी है। क्रेशर एसोसिएशन के प्रधान सोमवीर ने बताया कि दिल्ली के पॉल्यूशन के कारण दादरी का क्रेशर जोन बंद किया हुआ है, जो कि गलत है। इस क्रेशर जोन में हजारों परिवार मजदूरी करके अपना पालन पोषण करते हैं। वहीं एसोसिएशन को अपना समर्थन दे दिया। चरखी दादरी लघु सचिवालय में आंगनवाड़ी वर्कर द्वारा अपनी मांगों को लेकर पिछले 17 दिनों से धरना प्रदर्शन किया गया। शुक्रवार को भी आंगनवाड़ी वर्करों द्वारा दादरी के लघु सचिवालय में रोष प्रदर्शन किया गया। वहीं उनकी मुख्य मांगे है सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, 2018 में मुख्यमंत्री के साथ हुए समझौते को लागू किया जाए। प्रदर्शन में दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान ने पहुंचकर आंगनवाड़ी वर्करों को आश्वासन दिया, उनकी मांगों को विधानसभा में जोर शोर से उठाया जाएगा। करनाल में नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई। बता दें कि इस अभियान की शुरुआत खुद प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर से की गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने बोर्ड पर हस्ताक्षर किए और बच्चों को नशे के खिलाफ शपथ भी दिलाई। चरखी दादरी में कृषि विभाग के अधिकारियों ने नाधा गांव में एक खाद बीज विक्रेता के मकान पर छापा मारकर 141 कट्टे यूरिया के पकड़े जाने के बाद सफलता हासिल की। कृषि विभाग मामले में कार्रवाई कर रहा है। नाधा गांव में एक खाद बीज विक्रेता के पास बुधवार को 550 बैग यूरिया के आए थे, जिसमें से 175 बैग कादमा क्षेत्र में भेज दिए गए थे और कुछ यूरिया के बैग किसानों को वितरित करके दिए गए, लेकिन 141 यूरिया बैग उस दुकानदार ने अपने मकान में छिपाकर रख लिए थे। कालाबाजारी की शिकायत पर कृषि विभाग के अधिकारियों ने छापा मारा। चलिए, सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।